Hi, I am Kritika and in this video I am going to teach you a very important topic which is brain. जैसा कि हमें पता है nervous system is divided into two major parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system includes brain and spinal cord. Peripheral nervous system includes all the nerves arising from the central nervous system. ब्रेन से अराइज करने वाली नर्व्स को बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली नर्व्स को बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। तो अब इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे एंड इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट विच इज ब्रेन। स्टार्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन अराइजेस फ्रॉम अ न्यूरल ट्यूब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनती है एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सून कुछ वीक्स में, डेवलपमेंट के कुछ वीक्स में, ये न्यूरल ट्यूब में कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस आने की वजह से दिस न्यूरल ट्यूब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड प्रोजेंसेफेलॉन जो कि फर्दर जाके फोर ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। बीच वाला पार्ट, ये जो पिंक रीजन हमें दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मीजेंसेफेलॉन जो कि फर्दर मिड ब्रेन फॉर्म करता है। और सबसे नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड रोम्बेनसेफेलॉन जो कि हाइंड ब्रेन फर्दर फॉर्म करता है। तो प्रोजेंसेफेलॉन जो कि फोर ब्रेन है, कुछ और आगे डेवलपमेंटल वीक्स के बाद प्रोजेंसेफेलॉन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टीलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। Mesencephalon रहता है as such and rhombencephalon is also divided into metencephalon and myelencephalon. Telencephalon फाइनली डेवलपमेंट होने के बाद बनाता है सेरिब्रम। डायंसेफेलॉन में 3 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस बीच में है, उसके ऊपर है तो एपिथैलेमस, उसके नीचे है तो हाइपोथैलेमस। मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और मीटेंसेफेलॉन दो पार्ट्स बना रहा है, पॉन्स एंड सेरिबेलम, while myelencephalon is forming medulla oblongata। तो हमारे यहाँ तक हमें क्या पता लग रहा है कि फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, सेरिब्रम, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, मिड ब्रेन एज सच है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, पॉन्स, cerebellum and medulla oblongata। एज वी ऑल नो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ब्रेन जो है वो एक प्रोटेक्टिव बोनी बॉक्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स जैसे बोलते हैं। ठीक है, उस ब्रेन बॉक्स के भी अंदर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो इस ब्रेन को कवर करती हैं और सेकेंड कवर एक प्रोटेक्शन का जो है उसको प्रोवाइड कर रही हैं। उन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम बोल रहे हैं मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस 3 होती हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखो, ये स्कल है, बाहर ये सारी हमारी बोन है क्रेनियम की। इसके अंदर जो मतलब आउटर मोस्ट स्कल की तरफ जो हमारी मेनिंज होती है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ठीक है, इसे टफ मदर भी बोला जाता है क्योंकि ये टफ लेयर होती है, टफ टिश्यू की लेयर होती है। सेकेंड, इसके नीचे जो ये लेयर है दैट इज कॉल्ड मिडल लेयर वाली, इसे बोलते हैं एरेक्नोइड। ठीक है, एरेक्नोइड जो होते हैं इसे स्पाइडर वेब भी बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे स्पाइडर वेब जैसा नेटवर्क बनाकर प्रेजेंट होती है। और सबसे इनर मोस्ट जो ब्रेन के टिश्यू के सबसे क्लोज होती है लेयर, दैट इज कॉल्ड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड, पिया मैटर, पाया मैटर, जो भी आप इसे बोलते हैं। ठीक है, ये इनर मोस्ट ये वाली लेयर होती है। इन लेयर्स के बीच में भी कुछ स्पेसेस होते हैं, जैसे कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में यहाँ पर होता है सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में यहाँ होता है सब एरेक्नोइड स्पेस। इन स्पेसेस में होता क्या है, इन स्पेसेस में एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर CSF इसे बोला जाता है। मतलब ये ब्रेन, सेरिब्रो मतलब ब्रेन की भी इन कैविटीज में या इन स्पेसेस में फ्लो करता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी यही फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता क्या है, तो मेजरली इसमें वाटर होता है, उसके अलावा आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसकी कॉम्पोजिशन में आती हैं। प्लस इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है,
तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हमने पूरी बॉडी में पढ़ा है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड होता है हमारे सेल्स के आसपास, जिसके थ्रू ही ब्लड और सेल्स में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। याद करो तो हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करी थी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर वीडियो देखें और वहां से पढ़ें। तो ये ब्रेन के टिश्यूज के बीच में और ब्लड वेसल्स के बीच में ये हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मिडल मैन की तरह एक्ट करता है ब्लड और ब्रेन के बीच में। और लास्ट इसका काम क्या आता है, इट प्रोवाइड्स बायंसी प्रोवाइड करता है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अराउंड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड फ्लो करने के साथ साथ उनके अंदर प्रेजेंट कुछ कैविटीज में भी फ्लो करता है। जैसे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी कैविटीज होती हैं, कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स जो है इस डायग्राम में मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे ये जो ब्लू कलर से हमें दिखाए हुए हैं ये ब्रेन के अंदर ऐसे ये खाली स्पेसेस हैं या कैविटीज हैं जिनके अंदर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। इन्हीं को हम बोल रहे हैं वेंट्रिकल्स। अब ये 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ऐसे जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये है लेटरल वेंट्रिकल्स 1 और 2, ये एक इस तरफ होता है और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की तरफ, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की तरफ। तो ऐसे ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ऐसे, ठीक है। एक साइड आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। फिर इसके नीचे ये है थर्ड वेंट्रिकल, दिस वन, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल से ये निकल रही है ऐसी एक डक्ट जो कि जाकर जुड़ रही है किसमें, ये वाले फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 वेंट्रिकल्स इन टोटल प्रेजेंट है। इसी को, ये ब्रेन है, ब्रेन को अगर मैं इस फ्रंटल प्लेन से काटूं, यही जो वेंट्रिकल्स थे फ्रंटल प्लेन से काटूं तो ये वेंट्रिकल्स कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं, ये है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो ये मैंने बनाए हुए हैं ऊपर, ये 2 होते हैं हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स। इनकी पोजीशन याद रखनी है, पोजीशन पे क्वेश्चन आ जाता है। लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट विद इन सेरिब्रम, सेरिब्रम में ही प्रेजेंट होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स आगे ओपन करते हैं इनटू थर्ड वेंट्रिकल, 2 ये हो गए हैं थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल भी है तो फोर ब्रेन में ही लेकिन डायनसेफिलॉन में है, ठीक है। जहां पर ये लेटरल वेंट्रिकल ओपन करते हैं इनटू थर्ड वेंट्रिकल, इस ओपनिंग को हम कह रहे हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, क्लियर। अब ये थर्ड वेंट्रिकल जो है ये जुड़ा है फोर्थ वेंट्रिकल से बाय दिस डक्ट। ये डक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इस डक्ट को हम बोलते हैं क्या, सेरिब्रल एक्वेडक्ट या फिर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर आइटर। और ये डक्ट पास करती है थ्रू मिड ब्रेन और जाके मिलती है किससे, फोर्थ वेंट्रिकल से, विच इज प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन। ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, क्लियर। 4 वेंट्रिकल्स हैं, 2 ऊपर लेटरल वेंट्रिकल सेरिब्रम में है, थर्ड वेंट्रिकल जो है वो डायनसेफिलॉन में है। फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक डक्ट है विच इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट या फिर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, आइटर। इस पे क्वेश्चन आता है, डक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मिड ब्रेन में है। फोर ब्रेन में 3 वेंट्रिकल्स है, फिर मिड ब्रेन में एक्वेडक्ट है और हाइंड ब्रेन में फोर्थ वेंट्रिकल है, ध्यान रखनी है।